हौसला मत हार, गिरकर ए मुसाफिर, यदि आपको दर्द यहाँ मिला है तो दवा भी यही मिलेगी। दोस्तों यदि आप लोग असफल हुए हैं तो सफल भी यही होंगे, और इतने सफल होंगे ना जिसका उम्मीद किसी को नहीं होगा आपके अलावा। यदि आपको अपने ऊपर विश्वास है, यदि आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, यदि आपको लगता है कि दुनिया में सबसे खतरनाक इंसान हम ही हैं और यदि एक सीट भी आएगा तो मेरे लिए आएगा, यदि ये माइंडसेट आपका है तो भगवान भी आपको नहीं रोकता सफल होने से। बस थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा हार्डवर्क और थोड़ा सा कंटिन्यूटी यदि ये आपके अंदर है तो फिर आप हीरो हैं। अभी देख रहे होंगे कि सरकार का एग्जाम लेने का जो पैटर्न है बिल्कुल चेंज हो गया है। वैकेंसी आता है, एक आध महीना का समय मिलता है, उसमें आप कुछ नहीं कर पाइएगा। अभी आप देखिए जेपीएससी प्रीलिम्स का जो वैकेंसी आया उसमें जो है 1 महीना का टाइम मिला है। अब बताइए प्रीलिम्स के लिए 1 महीना इतना बड़ा सिलेबस कहाँ से कवर होगा। उस तरह जितने सारे एग्जाम होंगे आने वाले, एसआई होगा और भी कुछ एग्जाम आएगा, सबका माइंडसेट गवर्नमेंट का यही है कि भाई कम टाइम में जो है सब वैकेंसी क्लियर कर लेना। यदि आपका माइंडसेट ये नहीं हुआ है कि हमको अब जितना टाइम मेरे पास है बहुत कम है, यदि इस उम्मीद से आप पढ़ रहे हैं कि मेरे पास बहुत समय है, तो आप गलतफहमी का शिकार है। आपके पास टाइम बहुत कम है, बस हार्डवर्क आप ज्यादा कीजिए, कंटिन्यू कीजिए और अपने आप पर विश्वास कीजिए कि हम एक दिन सफल जरूर होंगे। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे अन्य जनजातीय व्यवस्थाएं। जो शासन व्यवस्था का जो सीरीज है उस शासन व्यवस्था का सीरीज में आज का जो है क्लास आपका लगभग लास्ट क्लास है। इसके बाद एक और क्लास होगा, अब पूरा शासन व्यवस्था कंप्लीट हो जाएगा। यदि आप लोगों ने अभी तक सरय पाठशाला सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखिए और प्ले लिस्ट में जाइए, वहां आपको पूरा शासन व्यवस्था का जो आपको चार्ट मिल जाएगा और वहां पूरा वीडियो आप देख सकते हैं टू दी पॉइंट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रीवियस से इसको ध्यान में रखे पूरा सेशन कंप्लीट किया गया है। तो दोस्तों हम लोग आज पढ़ेंगे अन्य जनजातीय व्यवस्था। इसमें हम लोग पढ़ेंगे स्टार्टिंग में भूमिज, जिसको धनबाद का सरदार कहा जाता है, भूमिज जनजाति को। तो देखिए भूमिज जनजाति में जो शासन व्यवस्था है, कुछ हम लोग जनजाति के बारे में पढ़ने वाले नहीं है, यहाँ पूरा पढ़ेंगे शासन व्यवस्था के बारे में कि यहाँ पे भूमिज जो जनजाति है यह प्रधान, इस प्रधान यहाँ पे कौन होता है तो जाति पंचायत का मुखिया को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रधान बोलते हैं। जाति पंचायत का जो मुखिया होगा, भूमिज जनजाति का जो जाति पंचायत होगा उसका जो मुखिया होगा वो कहलाएगा भूमिज। और पुत्र नहीं होने पर संपत्ति पर पुत्री का अधिकार, ऐसा नहीं है कि बेटा नहीं है तो किसी और को दे देंगे या दामाद को दे देंगे, ऐसा नहीं है भाई। वो जो है संपत्ति पर पुत्री का अधिकार होगा और फिर पुत्री का जो पुत्र होगा यानी बेटी का जो बेटा होगा फिर वो उस पर राज करेगा। कहने का भाव यही है कि ये जो पूरा समाज है आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को पूरा जो है आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। तो भूमिज जनजाति में क्या है, एक प्रधान, ये कौन है तो जाति पंचायत का मुखिया कौन, भूमिज, और पुत्र नहीं होने पर संपत्ति पर पुत्री का अधिकार होता है, ये पहला था। दूसरा है मालपहाड़िया। अब जानते होंगे बहुत ही इंपोर्टेंट है मालपहाड़िया। मालपहाड़िया में मांझी कौन है तो ग्राम पंचायत का प्रधान है। ग्राम पंचायत का प्रधान कौन है तो आपका मांझी, किसमें मालपहाड़िया में। और मांझी का सपोर्टर है गोड़ायत, ये हर जगह सपोर्ट ही करता है गोड़ायत और दीवान, ये दो व्यक्ति है। या मांझी का जो है सपोर्टर है गोड़ायत तथा दीवान, ये दो व्यक्ति है जो मांझी को सपोर्ट करता है। और यहाँ सरदार कौन है, मांझी से बड़ा अधिकारी है सरदार, जो अंतर ग्रामीण विवाद को सुलझाता है। या मालपहाड़िया मांझी कौन है, ये गांव का होता है, ये गांव का पंचायत का प्रधान होगा। लेकिन सरदार कौन है, सरदार ऐसे ही बोस होता है, सरदार खुश हुआ तो ये सरदार जो है अंतर ग्रामीण विवाद को सुलझाता है। एक से अधिक गांव में जो विवाद होगा उसको सुलझाएगा सरदार। और बिटलाहा जैसी सजा का प्रावधान इसमें नहीं है। यानी बिटलाहा क्या होता है, यदि कोई लड़की शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई है तो उसको जो है जनजाति समाज में जो सजा जाता है उसको कहता है बिटलाहा। लेकिन यहाँ पे क्या है, बिटलाहा का सजा का प्रावधान नहीं है। तो मालपहाड़िया में आपको मांझी जानना है, सरदार जानना है और गोड़ायत और दीवान जानना है। तो मांझी कौन है तो ग्राम पंचायत का जो है मुखिया होता है वो होगा मांझी। सरदार कौन है, ये अंतर ग्रामीण विवाद को सुलझाएगा, यानी मांझी से बड़ा है सरदार और मांझी का सहयोगी घोड़ा तो दीवान। और बिटलाहा जैसे सजा का इसमें प्रावधान नहीं है, किसमें, मालपहाड़िया। अब यहाँ है सोरिया पहाड़िया, मालपहाड़िया के बाद सोरिया पहाड़िया। सोरिया पहाड़िया में आपका मालपहाड़िया की तरह मांझी भी होगा, ग्राम प्रधान होगा। अब देखिए मांझी का यहाँ भी सपोर्टर कौन है, गोड़ायत, और लेकिन इसके अलावा यहाँ पे एक नायक है, या सरदार था यहाँ पे नायक है और यहाँ भी सरदार है। यानी बहुत कंफ्यूजन वाला गेम है यहाँ पे। पहले आप समझ लीजिए मालपहाड़िया, इसमें क्या है कि मांझी से बड़ा होगा सरदार और मांझी का सपोर्टर गोड़ायत और दीवान। यहाँ भी आपका सोरिया पहाड़िया में कौन है, मांझी, ये भी ग्राम प्रधान का मुखिया होता है और इसका सपोर्ट करेगा गोड़ायत। और मांझी से बड़ा होगा नायक जो 15 से 20 गांव का होगा। लेकिन इसके बाद जो होगा सरदार, 70 से 80 गांव का जो बॉस होगा, जो मुखिया होगा, जो अधिकारी होगा, वो होगा सरदार। यानी सोरिया पहाड़िया और आपका मालपहाड़िया के बीच में एक आता है हीरो, नायक, जो घुस जाता है। देखिए कैसे घुस गया है,
कि आपका मालपाड़िया में मांझी है, यहाँ भी मांझी है, आपका मालपाड़िया में घोड़ायत है, यहाँ भी घोड़ायत है, या मालपाड़िया में आपका सरदार है, यहाँ भी सरदार है। लेकिन सरदार और मांझी के बीच में एक व्यक्ति है नायक। यहाँ कौन है? मांझी 1 गांव का होगा, नायक 15 से 20 गांव का होगा, और आपका जो है सरदार 70 से 80 गांव का बॉस होगा, मुखिया होगा। अब यहाँ जो करमाली, करमाली से क्वेश्चन कूट के देता है भाई, हमेशा पूछता है करमाली के बारे में, तो दिमाग में घुसे यहाँ पे 4-5 फैक्ट है, मालिक, सतगवैया, बायसी और घोड़ायत। देख लीजिए हमेशा घोड़ायत जो आएगा ना, ये आपका जो है सहयोगी होता है, किसका? जो गांव का मुखिया होगा। तो मालिक कौन है? गांव के जाति पंचायत का मुखिया। करमाली में मालिक कौन है? देखिए करमाली में मालिक कौन है? देखिए करमाली, तो मालिक में क्या हो जाएगा? कर डाल देना, मालिक करमाली, मालिक करमाली, मालिक करमाली, मालिक। तो ये मालिक है कौन? गांव के जाति पंचायत का मुखिया। करमाली में ही आंसर छुपा हुआ है। मालिक जहां आया जाति पंचायत का मुखिया कौन जनजाति का है, तो मार देना क्या? करमाली मारना। क्या मारना है? करमाली। अब सतगवैया क्या होगा? सतगवैया होता है परगना स्तर पर, यह अंतर ग्रामीण पंचायत को कहता है सतगवैया। मालिक कौन है? तो गांव के पंचायत का मुखिया हो जाएगा, और सतगवैया क्या है? परगना स्तर पर, यह अंतर ग्रामीण स्तर का जो बॉस होगा उसको सतगवैया कहता है। और बाईसी, ये देखिए नाम में ही आंसर छुपा है, बाईसी 20 से 22, बाईसी 20 से 22, और सतगवैया मैंने 7 गांव जोड़ दीजिए ना भाई, 1 गांव नहीं 7 गांव, यानी परगना स्तर पर हो जाएगा, यह अंतर ग्रामीण हो जाएगा। और बाईसी क्या हो जाएगा? 20 से 22 गांव के पंचायत को कहा जाएगा बाईसी। और घोड़ायत, हम बार बार बोल रहे घोड़ायत क्या हो जाएगा? जो गांव का मुखिया होगा उसका सपोर्टर, उसका सहयोगी। यहाँ भी घोड़ायत कौन है? तो मालिक का सहयोगी है। कौन है? मालिक का सहयोगी है। अब है सबर, सबर में 2 अधिकारी है, प्रधान, फिर यहाँ आ गया घोड़ायत। ये घोड़ायत जहां आएगा मारना है गांव के प्रधान का सहयोगी। प्रधान कौन है? जाति पंचायत का प्रधान, यानी सबर जनजाति में जो है प्रधान है वो जाति पंचायत का मुखिया होता है। कौन? प्रधान। किसमें? सबर में। और इसका भी सहयोगी कौन है? तो घोड़ायत। फिर से हम लोग एक बार रिवीजन लेते हैं इसका। भूमिज में होगा प्रधान, जाति पंचायत का मुखिया, इसमें पुत्र नहीं होने पर संपत्ति पर पुत्री का अधिकार होगा। दूसरा है मालपाड़िया, यहाँ है मांझी, ग्राम पंचायत का मुखिया। घोड़ायत और दीवार, मांझी का सहयोगी। सरदार, अंतर ग्रामीण जो विवाद होगा उसको सुलझाएगा, यानी अंतर ग्रामीण जो पंचायत होगा उसका मुखिया होगा। कौन? सरदार। और बिटलाहा जिनसे जाकर प्रधान, इसमें नहीं दिया गया। सोरिया पाड़िया में सेम कहानी है मालपाड़िया की तरह, कि मांझी होगा ग्राम प्रधान का मुखिया, इसका भी सहयोगी होगा घोड़ायत। और मांझी और सरदार के बीच में एक व्यक्ति आएगा नायक, जो 15 से 20 गांव का मुखिया होगा, और सरदार 70 से 80 गांव का मुखिया होगा। करमाली, करमाली मालिक, मालिक कौन हो जाएगा? गांव के जाति पंचायत का मुखिया हो जाएगा। सतगवैया ये परगना स्तर पर होता है। बाईसी ये 20 के गांव, 20 से 22 गांव का स्तर के बीच में होगा। और घोड़ायत गांव तक सूचना पहुंचाता है, यानी मालिक का सहयोगी है। सबर हो जाएगा प्रधान, जाति पंचायत का प्रधान, और घोड़ायत कौन है? सहयोगी है, किसका? प्रधान का। तो ये तो हम लोग पढ़े भूमिज, मालपाड़िया, सोरियापाड़िया, करमाली और सबर। अब देखते हैं कुछ और जो है शासन व्यवस्था के बारे में। खोंड, ये खोंड ना गोटिया बहुत बार एग्जाम में आया भाई, आप याद रख लीजिए, गोटिया बहुत बार एग्जाम में आया है, बहुत बार, इसको एकदम ध्यान में रखिएगा गोटिया कौन है। तो खोंड जनजाति में या खोंड जनजाति में गांव का मुखिया को कहते हैं गोटिया। खोंड जनजाति में गांव का मुखिया क्या होता है? तो होता है गोटिया। ये था पहले, लेकिन अभी हो गया सरपंच। वर्तमान समय में सरपंच ग्राम पंचायत का प्रधान है। वर्तमान समय में सरपंच ग्राम पंचायत का प्रधान है, लेकिन वो सरपंच नहीं पूछेगा एग्जाम में, आपको ये पूछेगा खोंड। खोंड कौन है? खोंड जाति में गोटिया कौन है? तो गोटिया जो है गांव का मुखिया को गोटिया बोलेंगे। याद रख लीजिए, खोंड जाति में एक ही फैक्ट बनता है, गोटिया। क्या बनता है? गोटिया। जो आपको याद रखना है, गांव का मुखिया। यह है बथुड़ी। बथुड़ी में 2 है, दोहर या देहरी और मुखिया। देखिए दोहर या देहरी कौन है? तो जाति व्यवस्था का प्रमुख। अब देखिए बथुड़ी जाति व्यवस्था कौन होता है? तो एक जाति में जो व्यवस्था होगा उसको कहा जाएगा जाति व्यवस्था। तो बथुड़ी में जो दोहर या देहरी है ये जाति व्यवस्था का प्रमुख है, माने बथुड़ी जाति में जो जाति व्यवस्था है उसका प्रमुख कहलाएगा कौन? तो दोहर या देहरी। और यह मुखिया कौन है? तो मुखिया हो जाएगा अंतर ग्रामीण पंचायत का। हम लोग बार बार पढ़े हैं कि मुखिया एक गांव का बॉस होगा, मुखिया एक गांव का मुखिया होगा, मुखिया एक गांव का अधिकारी होगा, लेकिन नहीं भाई, यहाँ बथुड़ी में थोड़ा उल्टा है। बथुड़ी में जो जाति व्यवस्था का प्रमुख होगा वो होगा दोहर या देहरी, और इससे बड़ा यानी अंतर ग्रामीण जो होगा तो 3-4 गांव का मिलकर बनता है, उसको बोलते हैं क्या? मुखिया। तो मुखिया यहाँ पे कौन है? अंतर ग्रामीण पंचायत का प्रधान। अब किसान, किसान मतलब हम लोग वाला किसान नहीं, किसान एक जनजाति है झारखंड में। तो किसान कौन है? पंचायत के प्रमुख अधिकारी महतो, कोतवाल और सरदार। यानी किसान जनजाति में 3 अधिकारी है, खास करके महतो, कोतवाल और सरदार।
यहाँ पे एक फैक्ट है जो आपको याद करना है और ये पूछेगा एग्जाम में, यही फैक्ट बनता है कि पंचायत की बैठक बुलाने वाले व्यक्ति को सारा खर्च देना पड़ता है। यदि हमको जो है किसी से लड़ाई हो गया, आप ही से लड़ाई हो गया, तो यदि हम मीटिंग बुला रहे हैं तो सारा खर्च हम देंगे, और यदि आप बुला रहे हैं तो सारा खर्च आपको देना होगा भाई। तो यहाँ पे एक दिमाग रखिएगा, किसान यदि बुलाएगा बैठक कोई भी एक व्यक्ति, तो उसी व्यक्ति को सारा खर्च देना होगा पंचायत को। और किसान में जो प्रमुख अधिकारी 3 है, महतो, कोतवाल और सरदार। ये किसान से इतना ही फैक्ट था। अब बंजारा, बंजारा मूवी भी आया था, बंजारा आप देखे भी होंगे, देखते हैं रास्ते में जो है लोग टेंट लगा कर सोता है, फिर जब बहुत सारी चीज को बेचता है, लोग जड़ी बूटी का बहुत जानकार होता है बंजारा लोग। तो बंजारा, बंजारा में है नायक, गांव के समस्याओं का क्या है निवारण। बंजारा मूवी में कोई तो नायक होगा ना, तो इसे याद रखिए बंजारा मूवी में कौन है, नायक है, हीरो है। तो कौन है हीरो, गांव की समस्याओं को निपटारा करेगा बंजारा। अब यहाँ ये परहिया, ये बहुत ही ज्यादा फैक्ट बनता है। महतो यहाँ है कहतो या खतो, फिर भयारी या जाति गोट और कारा भयारी। ये आपको 4 फैक्ट याद रखना है कि महतो कौन है। तो महतो ग्राम पंचायत का मुखिया है और धार्मिक प्रधान भी होता है गांव लेवल पर। कौन, महतो, कहाँ पे, परहिया में। और सहायक, महतो का सहायक कौन है, कहतो या खतो। देखिए इसी में आंसर छुपा हुआ है। महतो आप तो बहुत बार पढ़े हैं कि ग्राम का मुखिया होता है, ग्राम पंचायत का मुखिया होता है, लेकिन यहाँ पे एक फैक्ट क्या है कि धार्मिक प्रधान होता है महतो आपका ग्राम पंचायत के साथ साथ। और इसका सहायक 2 व्यक्ति है, कहतो या खतो। 2 व्यक्ति नहीं, सॉरी, एक ही व्यक्ति है, उसको कहतो या खतो कहा जाता है। अब भयारी या जाति गोट कौन है, ये जाति पंचायत है। ये देखिए यहाँ पे आपको भयारी या जाति गोट क्या है, तो परिया जाति के जाति पंचायत को भयारी या जाति गोट कहा जाता है। और कारा बिहारी कौन है, ये 8 से 10 गांव का अंतर ग्रामीण पंचायत है, यानी ये ग्रामीण लेवल पर होगा भयारी और जाति गोट, और अंतर ग्रामीण लेवल पर कौन हो जाएगा, कारा बिहारी। तो यहाँ पर यहाँ में 4 फैक्ट क्या हो गया, महतो ग्राम पंचायत का मुखिया या धार्मिक प्रधान, इसका सहयोगी कौन होगा, कहतो या खतो। यहाँ भयारी या जाति गोट कौन है, तो जाति पंचायत का बॉस होता है। और कारा बिहारी कहता है 8 से 10 गांव यानी अंतर ग्रामीण पंचायत को कहता है कारा बिहारी। ये हो गया आपका परिया से। अब है कोरवा, कौन है, कोरवा, यहाँ है मुखिया, बड़ मुखिया और भात वितर। और सबसे इंपोर्टेंट यहाँ बताएंगे आपको लास्ट में कि क्या है यहाँ पे। कोरवा जो है आपका, कोरवा में जो है मुखिया, मुखिया कौन हो जाता है, तो बार बार पढ़ लिए कि ग्राम प्रधान, ग्राम प्रधान, ग्राम प्रधान। लेकिन बथुड़ी में मुखिया कौन था, अंतर ग्रामीण पंचायत का मुखिया है। लेकिन ये कोरवा में जो मुखिया कौन है, ये ग्राम का प्रधान। जहां भी मुखिया आएगा आपको मारना ग्राम का प्रधान ही मारना है। लेकिन बथुड़ी में थोड़ा हट के रखो भाई, बथुड़ी में अलग है, मुखिया क्या हो जाएगा, अंतर ग्रामीण पंचायत का बॉस हो जाएगा। और बड़ मुखिया कौन है, मुखिया से बड़ा बड़ मुखिया, मुखिया बने गांव लेवल पर, तो बड़ मुखिया होगा अंतर ग्रामीण लेवल पर। यानी ये गांव लेवल पर मुखिया जो है विवादों को निपटारा करेगा, और बड़ मुखिया क्या करेगा, अंतर ग्रामीण विवादों का निपटारा करेगा। कौन, बड़ मुखिया। अंतर ग्रामीण मैंने बार बार बोले 1 से अधिक गांव। और भात भीतर, ये हम लोग भी जाना पड़ता है भाई, यदि बिहार करेगा गोतिया भैंस को नहीं खोजेगा ना, तो भगा देगा अपना जाति से, अपना गोतिया से हटा देगा। गोतिया को फिर वापस आपको कब बुलाएगा, जब आप निष्कासित व्यक्ति को दंड के रूप में जाता है भात भीतर। यदि आपको भीतर आना है तो भात खिलाना, भात नहीं, मीठो टेंगरी वो वाला खिलाना पड़ेगा, तभी जो है आप उसको वापस आएंगे, उस समुदाय में वापस आएंगे, उस गोतिया में वापस आएंगे। तो इस झारखंड में मोटा मोटी भात भीतर हर जगह है। तो कोरवा मुखिया कौन हो गया, गांव का प्रधान। बड़ मुखिया कौन हो गया, तो अंतर ग्रामीण जो विवादों का निपटारा करेगा, अंतर ग्रामीण मुखिया कहलाएगा बड़ मुखिया। भात भीतर क्या हो गया, निष्कासित व्यक्ति को दंड के रूप में दिया जाता है भात भीतर। और सबसे इंपोर्टेंट, गवाहों को शपथ दिलाकर आरोपों का जो है पता लगाया जाता है, आरोपों का पता लगाया जाता है, आरोपों का पता लगाया जाता है। ये आपको याद रखना है, गवाहों को शपथ दिलाकर आरोपों का पता लगाया जाता है, किसमें, तो कोरवा में। आपको याद रखना है, बहुत इंपोर्टेंट है। किसान में क्या बोले, पंचायत की बैठक जो बुलाएगा पैसा उसी को लगेगा। और यह कोरवा में क्या बोले, गवाहों को शपथ दिलाकर आपको जो है आरोपों का पता लगाया जाता है। तो यहाँ खोंड कौन हो गया, एक व्यक्ति याद रखिए, एक पद याद रखिए, गोटिया जो गांव का मुखिया कहलाएगा। बथुड़ी क्या है, दोहर या देहरी, ये जाति व्यवस्था का प्रमुख होगा। और मुखिया कौन है, अंतर ग्रामीण पंचायत का बॉस हो जाएगा। किसान के प्रमुख अधिकारी महतो, कोतवाल और सरदार है। लेकिन आपको याद करना ये फैक्ट कि पंचायत की बैठक बुलाने वाले व्यक्ति को ही क्या देना पड़ेगा, सारा खर्च। बंजारा एक ही है, बंजारा हीरो, हीरो कौन हो जाएगा, गांव का समस्या का विवाद जो निपटारा है उसको दूर करेगा। और परिया कौन है, तो यहाँ पे जान लीजिए परिया में महतो, ये ग्राम का मुखिया या धार्मिक प्रधान भी होगा महतो। इसके सहायक 2 व्यक्ति है, कहतो या खतो। और भयारी या जाति गोट क्या है, तो जाति पंचायत को भयारी या जाति गोट कहेंगे। और कारा बिहारी क्या है, 8 से 10 गांव के यानी अंतर ग्रामीण पंचायत को कारा बिहारी कहता है।
कोरवा, कोरवा में हो गया मुखिया यानी ग्रामीण लेवल पर, बड़ मुखिया अंतर ग्रामीण जो विवाद है उसको निपटारा करेगा। इसमें भात भीतर से किसी व्यक्ति को जो गांव या समाज से बाहर निकाला जाएगा या फिर उसको वापस किया जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ हो जाएगा गवाहों को शपथ दिलाकर आरोप का पता लगाया जाता है। अब है बिरहोर, ये भाई डंडा ना, अब रट लीजिए, डंडा मार मार के रखिए। आप बिरहोर को डंडा मार मार के याद कीजिए, ठंडा 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 ठंडा। पूछा हुआ है 1000 बार कि किस जनजाति में सर्वोच्च संगठन का नाम टंडा है, या फिर बिरहोर जनजाति के सर्वोच्च संगठन का नाम क्या है, तो टंडा है। टंडा जो है शिकार समूह को कहता है बिरहोर जनजाति में। बिरहोर एक शिकारी संघर्षकर्ता जो है जनजाति है, इसीलिए शिकार को उसमें बहुत ही आपका जो है आगे लेके जाया जाता है। किसमें, आपका बिरहोर में। बिरहोर में शिकार है मुख्य व्यवसाय है, मुख्य काम है, मुख्य रोजगार है, पहले के जमाना में, अभी नहीं। तो टंडा क्या हो जाएगा, एक शिकार समूह है, कहाँ पे, आपका बिरहोर जनजाति में। और ये सबसे बड़ी संस्था है बिरहोर जनजाति, कौन, टंडा। अब टंडा के बाद कौन है, नाये। नाये कौन है, तो मुखिया को नाये या धार्मिक विशेषज्ञ को नाये कहता है। ऐसे याद कर लिए, बी नाये कौन हो जाएगा, बी नाये। विनायक भगवान का नाम है ना विनायक, तो बी नाये, बी से क्या हो जाएगा, बिरहोर, और उसका जो है धार्मिक प्रधान या गांव का प्रधान क्या कहलाएगा, नायक कहलाएगा। और ये नायक का सहयोगी कौन है, दिगुवार या कोतवार, दिगुवार या कोतवार, दिगुवार या कोतवार, दिगुवार या कोतवार सहयोगी है किसका, बिरहोर का। नायक कौन है, गांव का मुखिया या धार्मिक प्रधान, किसका, आपका बिरहोर का। टंडा क्या है, सबसे बड़ा समूह या सर्वोच्च संगठन का नाम क्या है, टंडा है। तो याद रखिएगा, डंडा मार के आपको याद रखना टंडा कि बिरहोर का सबसे बड़ा जो है समूह है, संगठन का नाम क्या है, टंडा है। इसका जो है नायक कौन है, तो मुखिया या धार्मिक प्रधान हो जाएगा ग्रामीण लेवल पर, और सहयोगी कौन है इसका, नायक का, दिगवार या कोतवार। अब आ जाओ बेदिया, बिंदिया नहीं भाई, बिंदिया नहीं, बेदिया कौन है। इन्हें लड़की लोग यदि सुन रही होगी मेरा वीडियो तो बिंदिया में जाना, बिंदिया नहीं देवी लोग, बेदिया। ये बेदिया में कौन है, प्रधान या महतो। ये गांव के स्तर पर निर्मित पंचायत का मुखिया होगा प्रधान या महतो। प्रधान या महतो कौन है, तो गांव के स्तर पर निर्मित पंचायत का मुखिया क्या कहेंगे, याद रखिएगा, प्रधान या महतो। इसे ओहदार भी कहा जाता है। बाबू लोग याद रखिएगा एग्जाम में कि ओहदार बोलेगा किस जनजाति व्यवस्था से रिलेटेड है, तो होगा बेदिया। बोलेगा कि ओहदार किस तरह का पद है, तो वो जो है पंचायत का मुखिया कहलाता है बेदिया जनजाति में। और ओहदार को प्रधान या महतो कहता है, या फिर प्रधान या महतो को भी ओहदार कहा जाता है। अब ये इसका सहयोगी कौन है, गड़ोत। देखो गोड़ात या गड़ोत हमेशा सहयोगी था ग्रामीण लेवल पर ग्राम का मुखिया का, तो ये प्रधान महतो या ओहदार एक ही व्यक्ति है, इसका सहयोगी होगा कौन, गड़ोत। इसको रटना ही नहीं है, गोड़ात जो है सिर्फ सहयोगी है ग्रामीण लेवल पर जो है मुखिया है उसका। अब सरकार, ये जानना है, सरकार है अंतर ग्रामीण पंचायत। एक से अधिक गांव का जो मुखिया होगा उसको बोलेंगे यहाँ पे क्या, सरकार। इसके बिना तो देश ही नहीं चलेगा भाई, राज्य नहीं चलेगा, छोड़िए हमारा गांव ही नहीं चलेगा, किसके बिना, सरकार के बिना। तो बेदिया में जो है सरकार है ना, अंतर ग्रामीण पंचायत का मुखिया कहा था कौन, सरकार। और परगणित, ये संपूर्ण जो है बेदिया समाज का, समाज में सबसे ऊंचा यदि कोई पद है या पंचायत है तो है परगणित। यानी बेदिया में प्रधान या महतो या ओहदार ग्रामीण लेवल पर होगा, और इसका सहयोगी होगा गड़ोत। सरकार कौन होगा, ये अंतर ग्रामीण पंचायत है। और सबसे बड़ी पंचायत जो बोलेंगे उसको बोलेंगे परगणित। क्या हो जाएगा, परगणित। अब कोरा, कोरा में हो गया महतो। महतो कौन है, तो ग्राम पंचायत का मुखिया, जहां महतो आएगा वो ग्राम पंचायत का मुखिया ही रहता है। और इसका सहयोगी करेगा परमाणिक या जोगमांझी, परमाणिक या जोगमांझी। तो कोरा, कोरा में हो जाएगा महतो। महतो कौन है, तो ग्राम पंचायत का मुखिया। और प्रमाणिक और जोगमांझी कौन है, तो महतो का सहयोगी है। अब हो गया कवर, कवर, कवर माने किसी भी चीज को कवर करके बेचना। हो सकता है कि कोई टूटा फूटा खिलौना है या टूटा फूटा कोई भी गिफ्ट है, उसको अच्छा से कवर करके बेच देंगे तो हम तो हो गए ना सयाना, हम तो बेच दिए तो हम हो गए सयाना। अब देखिए यहाँ पे वही सयाना का बात कर रहे हैं। सयाना कौन है, तो जायत पंचायत का मुखिया कहलाएगा सयाना। कौन है, जायत पंचायत का मुखिया कहलाएगा कौन, सयाना कहेगा। और पटेल ये ग्राम पंचायत का मुखिया है। देखिए जायत पंचायत हम बोले थे कि एक गांव में बहुत सारे जाति के लोग रह सकते हैं, तो जो बहुत सारे जाति के लोग होंगे उसका बॉस कहलाएगा पटेल। लेकिन उसी में अलग अलग जाति के लोग हैं, हो सकता है कि आपका जो कोरा हो एक तरफ, फिर आपका जो है बेदिया होगा एक तरफ, और बिरहोर होगा एक तरफ। तो ये जो जाति आप देख रहे हैं, इन जाति को जो है अलग अलग करके जो पंचायत बनाया जाएगा उसमें कवर में कहा जाएगा सयाना। तो सयाना क्या हो जाएगा, जात पंचायत का मुखिया कहलाएगा कवर में कौन, सयाना। पटेल कौन हो जाएगा, तो ग्राम पंचायत का मुखिया को कहेंगे क्या, पटेल। आपका ये कहानी हो गया क्लियर। अब हम लोग मारेंगे एक बार रिवीजन।
इससे क्या होगा कि पूरा आपका दिमाग में छप जाएगा। आप याद कर लीजिए कि बिना रिवीजन का तो भाई आप एक छोटा छोटा काम नहीं कर सकते हैं, कि यदि आपको रिवीजन नहीं मार रहे हैं तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। रिवीजन ही आपको जो है सबसे बड़ा औजार है, और रिवीजन ही है आपको जो रिजल्ट दिलाएगा। रिवीजन और रिजल्ट में ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। आप जितना रिवीजन मारिएगा आपका स्कोर उतना बढ़ेगा और आपका रैंकिंग उतना बढ़ेगा। तो जितना हो सकता है आप रिवीजन मारिए, मल्टीपल रिवीजन मारिए। यदि आप एक दिन में 8 घंटा आपको पढ़ने का समय मिला है भाई लोग, तो 8 घंटा में कम से कम तो आपका 2 घंटा सिर्फ रिवीजन में चाहिए। यानी जो पहले आप पढ़े हैं उसको बार बार मल्टीपल रिवीजन मारिए, 2 घंटा। 25% आपके पास जितना समय है उसका 25% मल्टीपल रिवीजन, वही जो है रिवीजन आपको जो है हीरो बनाएगा, वही जो है आपको रिवीजन जो रिजल्ट दिलाएगा, और वही जो है आपको रिवीजन समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति का मुहर लगाएगा। तो चलिए हम लोग मारते हैं रिवीजन किसका। सबसे पहले भूमिज का। तो प्रधान कौन है? जाट पंचायत का मुखिया प्रधान कहलाएगा। इसमें पुत्र को नहीं है तो पुत्री को मिल जाएगा पूरा संपत्ति। माल पहाड़िया मांझी ग्राम पंचायत का मुखिया या प्रधान। गोड़ाट मांझी का सहयोगी। दीवार मांझी का सहयोगी। सरदार ये अंतर ग्रामीण विवादों को सुलझाएगा, यानी मांझी का बॉस हो जाएगा सरदार। इसमें बिटलाहा जैसी सजा का प्रावधान नहीं है। किसमें? माल पहाड़िया सोरिया पहाड़िया। इसमें भी गांव का बॉस कौन होगा? मांझी हो गया। अब इसका सहयोगी वो गोड़ाट जो यहाँ भी था। और यहाँ एक चीज आ जाएगा नायक, जो 15 से 20 गांव का मुखिया होगा। किसमें? सोरिया पहाड़िया में। और नायक का बॉस होगा सरदार, जो होगा 70 से 80 गांव में। यानी मांझी का बॉस कौन? नायक। नायक का बॉस कौन? सरदार। और मांझी का सहयोगी कौन? गोड़ाट। करमाली करमाली मालिक। गांव के जाति पंचायत का मुखिया मालिक। सतगवैया परगना स्तर पर या अंतर ग्रामीण पंचायत को कहा जाता सतगवैया। 20 से 22 गांव की पंचायत को कहा जाएगा बायसी। और गोड़ाट मालिक का सहयोगी। सबर में हो जाएगा एक ही व्यक्ति प्रधान, जाट पंचायत का प्रधान, और गोड़ाट का हो जाएगा उसका सहयोगी। अब आ जाइए यहाँ पे आगे कि खोंड। खोंड में बोल दिया गोटिया गांव का मुखिया, और वर्तमान समय में सरपंच ग्राम पंचायत का मुखिया होता है या प्रधान होता है। बथुड़ी दोहर या देहरी जाति व्यवस्था का प्रमुख हो जाएगा। मुखिया कौन हो जाएगा इसमें? अंतर ग्रामीण पंचायत का प्रधान, यानी दोहर या देहरी का बॉस हो जाएगा यहाँ कौन? मुखिया। किसान कौन हो जाएगा? तो किसान में जो आपको एक ही व्यक्ति याद रखना है कि पंचायत की बैठक बुलाने वाले व्यक्ति को सारा खर्च देना पड़ेगा, और इसके 3 अधिकारी हैं, महतो, कोतवाल और सरदार। यदि सवाल पूछता है कि महतो, कोतवाल, सरदार किस जाति व्यवस्था जुड़ा हुआ है, तो हो जाएगा किसान। बंजारा में नायक याद रखना है कि गांव का मुखिया या गांव का समस्या को निपटारा करने वाला व्यक्ति कौन हो जाएगा? नायक। परहिया महतो ग्राम पंचायत का मुखिया, और गांव का धार्मिक प्रधान कौन होगा? महतो। इसका सहयोगी कौन है? कहतो या खतो। भयारी या जाति गोट, ये हो जाएगा जाति पंचायत। किसमें? परहिया में। और कारा भयारी कहा जाएगा 8 से 10 गांव का अंतर ग्रामीण पंचायत कहलाएगा कारा भयारी। कोरवा मुखिया गांव का प्रधान, बड़ मुखिया अंतर ग्रामीण जो है जाएगा प्रधान हो जाएगा। और भाद भीतर निष्कासित व्यक्ति को दंड सौंप दिया जाता है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट गवाहों को शपथ दिलाकर आरोप का पता लगाया जाता है। बिरहोर आप एक ही चीज याद रखें, टंडा सबसे बड़ा संगठन, और इसका में एक व्यक्ति नाये मुखिया या गांव का धार्मिक विशेषज्ञ, और इसका सहयोगी कौन है? दिगवार या कोतवाल। बेदिया महतो या प्रधान गांव के स्तर पर नियमित पंचायत का मुखिया होता है, इसे औदार भी कहता है, और इसका सहयोगी होगा गड़ोत। सरकार कौन हो जाएगा? तो प्रधान या महतो या औहदार से ऊपर जो पद होगा वो सरकार होगा, और अंतर ग्रामीण पंचायत का मुखिया होगा। परगनेत जो है आपका सरकार का बॉस होगा, जो संपूर्ण समाज के ऊपर अवस्थित रहता है। कोरा ये कौन हो जाएगा? कोरा जनजाति में महतो। महतो कौन हो जाएगा? तो ग्राम पंचायत का मुखिया कोरा जनजाति में, और महतो का सहयोगी होगा कौन? परमानिक और जोगमांझी। कंवर कंवर में याद रखना सयाना जाति पंचायत का बॉस, और पटेल ग्राम पंचायत का मुखिया। तो दोस्तों आज का टॉपिक आप लोगों को कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, क्योंकि वही कमेंट हम लोग के अंदर ऊर्जा भरता है और हम लोग और काम करने के लिए मेहनत करते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए ऊर्जा के साथ, एक नए उत्साह के साथ। तब तक के लिए जोहार झारखंड, जय झारखंड।